अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप राज़ी खुश होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी सप्लीमेंट्री की जो क्लासेस हैं वो 25 दिसंबर से शुरू हो रही हैं। रात 9 बजे ये क्लासेस होंगी गूगल मीट के ऊपर। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो बच्चों ने मुझे सेंड किए हैं। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हम अपना टेस्ट सेशन जो है वो कैसे कंडक्ट करेंगे और इसमें बच्चे जो हैं वो कैसे टेस्ट जो है वो देते हैं। तो क्लासेस में हमारे लाइव लेक्चर्स होते हैं, उसमें हम पहले लेक्चर देते हैं और उसके बाद बच्चों को एक सिलेबस एक दो दिन का जो लेक्चर होता है या जो हमने उस दिन पढ़ाया होता है, नेक्स्ट डे हम उसका जो टेस्ट है वो कंडक्ट कर लेते हैं। अब बच्चे जो है वो हमारी निगरानी में जो है वो लिखते हैं, पेजेस के ऊपर लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं जैसे एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर बैठे हों। और उसके बाद वो टेस्ट जो है उसकी पिक्स बनाकर हमें वो जो टेस्ट वाला जो लिंक हमने उनको दिया होता है उसके ऊपर अपलोड कर देते हैं। तो उनके जो टेस्ट हैं वो हमारे पास पहुंच जाते हैं और कभी कभी हम इसको क्लास में भी चेक कर लेते हैं और कभी कभी हम इसको क्लास के बाहर भी जो है वो खुद से भी चेक कर लेते हैं। इसको ऑनलाइन भी क्लास में लाइव चेकिंग करते हैं और इसको जो है मैं ख़ुद भी बैठकर वन बाय वन सारे टेस्ट चेक करता हूँ। और टेस्ट चेक करने के बाद ये स्टूडेंट ने जो व्हाट्सएप नंबर दिया होता है उसी के ऊपर उनको वापस कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बच्ची ने टेस्ट दिया है और टेस्ट में क्वेश्चन जी व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये पहला मॉडर्न लिटरेरी ऐसे है और इस बच्ची ने किया है और माशाल्लाह इसने वो बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। इसने फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत अच्छा दिया, यानी इसने बहुत अच्छा टेस्ट किया है। तो आंसर में क्या लिखती है, लियाकत अली ख़ान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो आप पेपर में भी आप यूनिवर्सिटी शीट्स इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि टेस्ट जो बच्चे देते हैं उसमें किसी के पास यूनिवर्सिटी शीट होती है या किसी के पास नहीं होती है। तो जो भी हो शीट आपके पास हो तो आपने सिर्फ लेफ़्ट साइड पे जो मार्जिन है वो लगाना है, आपने राइट साइड पे जो मार्जिन है वो नहीं लगाना है, क्योंकि राइट साइड पे जो मार्जिन है वो बुरा लगता है। ठीक है, ये बच्चों वाला काम है, आपने लेफ़्ट साइड पे मार्जिन लगाना है। ठीक है। अच्छा, लियाकत अली ख़ान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये ठीक हो गया जी। ही डिलीवर्ड अ वेरी सक्सेसफुल स्पीच एट कांसर यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। ही सक्सेसफुली प्लीडेड द केस ऑफ पाकिस्तान जस्ट लाइक अ सक्सेसफुल लॉयर। देखिए इस बच्ची ने कितना अच्छा जो है वो टेस्ट किया है। In America, he told why the creation of Pakistan was inevitable. The creation of Pakistan dissolved the threats to peace of Asia. He told one by one all the reasons why the creation of Pakistan was necessary. First of all, he told that in. अब देखें इसमें ये जो इसका फर्स्ट पेज आया है इसमें उसने एक भी मिस्टेक जो है वो नहीं की है। हाँ, ये उसके टेस्ट का सेकंड पेज है। यूनाइटेड इंडिया, they lived in United India. There lived two nations who were the followers of two different religions. The Muslims believed, B-E-L-I-E-V, हाँ believed की स्पेलिंग भी ठीक है, believed in one God and his last prophet, his का H कैपिटल, क्योंकि गॉड के लिए हम जो लिखते हैं उसका H कैपिटल हम डालते हैं, and his last prophet हज़रत मोहम्मद पीस बी upon him. Contrary to that, the Hindus believed in many gods and goddesses, and there was no concept of prophethood at all. Secondly, in the United India, India क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है लिहाजा इसका आई जो है वो कैपिटल आएगा। ठीक है। Secondly, in the United India, the Muslims were in minority, whereas Hindus were in majority. It means if the Muslims got freedom from the British rule, it would not be called a true freedom. It would only be the change of masters, as the Hindus would replace the British. The economic outlooks of the two nations were quite different. ये पेज भी इसका ठीक है, एक आध मिस्टेक है वो हो ही जाती है। ये इसके टेस्ट का थर्ड पेज है। The Muslims had their own laws of inheritance. The Muslim believed in the circulation of wealth. The subcontinent was too large to be managed under one unit. If it was done so, it might have created many problems politically and administratively.
सो इट, ये सो एस कैपिटल डाला, सो इट बिकेम inevitable to divide the subcontinent into two sovereign states. The Hindus believed in the caste system, and the Muslim believed in the equality of all the human beings. At the end, Liaquat Ali Khan expected that America should share its knowledge and experience with the newborn state Pakistan in order to make it strong, stable and democratic country. तो इस बच्ची ने बहुत अच्छा जो है वो टेस्ट किया है, लिहाजा मेरे नज़दीक इसके इतने जो मार्क्स हैं, क्योंकि 10 मार्क्स का होता है तो इसने 5 जो है वो गेन कर लिए, और ये उसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा है, मतलब उसने ठीक किया है। इसी तरह ये एक स्टूडेंट का टेस्ट है, और इसको टेस्ट मैंने दिया है। क्वेश्चन ये था कि हाउ कैन मॉडर्न एज मैन गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड टेंशन की स्पेलिंग इसने गलत लिखी, ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी की जो टेंशन्स हैं उससे वो कैसे गेट रिड ऑफ कर सकता है, निजात पा सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसने आंसर लिखा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द पोएम लेयर। अब पहली बात तो ये है कि ये जो मैंने उसको कोई रेफरेंस नहीं दिया, मतलब कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं दिया, ठीक है ना, लिहाजा ये लिखना ही जो है ना ये गलत है, सही ना, ये लाइन नहीं लिखनी। अच्छा जी, एज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट, इट इज़ ऑल अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम फॉर रेलिशिंग various delights of life. In this sonnet, the poet is lamenting over the rushed and hurried manners, ठीक है, यानी यहाँ पे एस डालेंगे। अच्छा, इसने देखें वो पेज पर ज़रा अजीब सा लगाया हुआ है, लेफ़्ट साइड पे मार्जिन होना चाहिए, ये राइट साइड पे मार्जिन है। अब ये कितना मतलब देखें बच्चों वाला काम लग रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ऑफ द मॉडर्न मैन, अब यहाँ पे फुल स्टॉप है तो ही का एच कैपिटल, ठीक है ना, यानी जब भी आपका एक जुमला कंप्लीट हो फुल स्टॉप आए तो उसके बाद जो भी आपने लफ्ज़ लिखना है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ही हैज़ नो फ्री टाइम टू इन्जॉय द डिलाइट्स ऑफ नेचर, यहाँ पे फुल स्टॉप डाल लें। द पोइट फील्स दैट लाइफ मस्ट बी रेलिश्ड, बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म, RELISHED, रेलिश्ड एट एनी कॉस्ट। The poem is written on sonnet form, beautiful में single L आता है जी। Beautiful similes and metaphors have been used in this poem, ठीक है, इस poem के अंदर खूबसूरत जो मेटाफर सिमिली इस्तेमाल किए। In this poem, modern man is leading a very busy life. He has no time to sit under the shady trees to see the delights, dancing feet, और टू सी द, ये इसके ऊपर आ गया, ये पढ़ा नहीं जा रहा है, स्टारी स्ट्रीम्स, ठीक है, बहरहाल ठीक है, यहाँ ठीक है यहाँ तक। अच्छा जी, इसका नेक्स्ट पेज जो है वो है, एंड टू सी स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग लिप्स, हीज़, ये लफ्ज़ जो है ना पढ़ा ही नहीं जा रहा है, डू नॉट अलाउ हिम to enjoy the beauty of nature around him. He is passing the life under tension, ये टेंशन के स्पेलिंग इसने फिर गलत लिख दिए हैं, TENSION, ठीक है, टेंशन of material pursuits. He has no time to see the squirrels hiding their nuts in the grass. This is reaction of mechanical schedule of his life, and hurry and worry are two different. यानी यहाँ पे देखिए इसने मतलब कि अजीब सा इसने लिख दिया है, ठीक है ना, दिस इज़ ड्यू टू डैट ही हैज़ नो फ्री टाइम टू इन्जॉय द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर, इस तरह इसको ये लिखना चाहिए था। दिस ऑल इज़ बिकॉज ऑफ बिजी लाइफ, यानी एक ही चीज़ को बार बार आपने रिपीट भी नहीं करना। ये देखिए, टिल दैट मॉडर्न मैन will not give time to himself and not come close to nature. He, अब यहाँ पे देखें ही का एच जो है ये भी कैपिटल होना चाहिए क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे फुल स्टॉप हो सकता है। ही लिव्स, यहाँ पे एस होना चाहिए, लिव्स, ठीक है ना।
ही लिव्स रिमेन बिजी, ये देखें, यानी इसने सही प्रिपेयर नहीं किया। किस्सा मुसर ये है कि इसने लफ्ज़ आगे पीछे कोई सेंस नहीं बन रही है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखें इतना इसने लिखा है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें इसके जो है ना वो आउट ऑफ 10 ये इतने ही मार्क्स आ सकते हैं। फिर बच्चे कहते हैं कि हम जो है ना वो फेल क्यों हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो टेस्ट पे आपने फोकस करना है, टेस्ट देना है। इस बच्चे का भी यही प्रॉब्लम है कि इसने पहले टेस्ट दिए ही नहीं थे, ठीक है ना। अब देखें सप्ली इसलिए आई है कि इसने टेस्ट नहीं दिए थे और इसने सारे जो है बस बेहंगम से बेतरतीबे से इसने लफ्ज़ लिख दिए हैं, ठीक है ना, कोई सेंस ही नहीं बन रही है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो ये तैयारी होती है आपकी टेस्ट में। लिहाजा हमारी जो क्लासेस हम कंडक्ट करते हैं उसमें हम ज़्यादातर फोकस जो है वो टेस्ट के ऊपर रखते हैं। बच्चे समझते हैं कि हमने पढ़ लिया तो काफ़ी हो गया, नहीं ऐसे नहीं होता। सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और दूसरा ये है कि आपके ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और जो आप लिख रहे हैं उसके मतलब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो फिर सेंस बनेगी। जब कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो फिर सेंस नहीं बनेगी। शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।